संसद में इतालवी सरकार द्वारा अपने 2 नौसैनिकों को 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली नहीं लौटाने का मामला गरमाया। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया कि इटली सरकार इतालवी नौसैनिकों को तुरंत भारत वापस भेजे। The Italian authorities respect the undertakings they have given to the Honorable Supreme Court and return the 2 accused persons to stand trial in India. If they do not keep their word, there will be consequences for our relations with them. सदन में विपक्ष ने कहा कि सरकार इस मामले में बिल्कुल ना झुके और कड़ी कार्रवाई करे। This is not simply a question of the government being tested. We are all being tested. The country is being tested here, and we are being tested in the eyes of the international community. केरल के मुख्यमंत्री ओवान चांडी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। It is very clear. There is no compromise. There will be no other way. They have to come back to India and face the trial. एक हादसे में केरल के 2 मछुआरों की हत्या के मामले में 2 इतालवी नौसैनिकों को अभियुक्त बनाया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी माह में 4 सप्ताह के लिए अपने देश मतदान के लिए जाने की इजाजत दी थी। लेकिन अब इतालवी सरकार का कहना है कि दोनों नौसैनिक मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली नहीं लौटेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। For us, there is, the supremacy of international law to be reassessed. In these very months and the last few weeks and even in the last few days, we tried and we put forward several proposals to the Indian authorities. इतालवी दूतावास के अधिकारियों को भारत सरकार ने मंगलवार को तलब किया था, जिसके बाद विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इटली सरकार के फैसले के बाद ही हम कोई कार्यवाही करेंगे। 2 भारतीय मछुआरों की कथित हत्या के आरोपी इटली के 2 नौसैनिकों की इटली सरकार द्वारा वापसी से इनकार के बाद संसद के दोनों सदनों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि इस मामले में इटली सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना अंजाम गंभीर हो सकते हैं। सुधाकर दास और निशांत सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।